काका जी को और परसों भी देंगे। और माता रानी की ऐसी कृपा होती रहे। बोलो भागवत भगवान की। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आइएगा। इस प्रकार से महाराज एक बार यशोदा मैया घर का कामकाज कर रही थी तो ब्रज की गोपियां भागी हुई चली आई। बूढ़ी अम्माएं, नई जवान जो भी हैं, और मैया के पास आकर के उन गोपियों ने उल्हाना सुनाया। उल्हाना किस बात का सुनाया कि मैया तेरो छोरा आजकल चोरी करे, माखन की चोरी करे, मटकी फोड़े। एक गोपी तो मैया से कह रही, मैया तेरो छोरा हमारे घर में आवे, बछड़ाने खोल के भाग जाए। मैया बोली बढ़िया तुम्हारो तो काम करे। बोलना जब दूध निकाले ना वहां से 2 घंटा पहले खोल के भागे तो या डरा दिया करो। बोल हाँ तेरो छोरा डर पे बारो ना है, भागे सरपट। और यूं कहे भाभी दम हो तो पकड़ के बता। हाँ एक गोपी बोली मैया तेरो छोरा हमारे घर में आयो, माखन खायो, कोई बात ना, मटकी काई को फोड़ी आने, मैं कहां से नई नई मटकी लेके आऊं। और माखन खाए के मटकी फोड़ गई के सड़ो माखन है, बता। तो मैया बोली बहन ऐसो है, क्षमा चाहें, आप जब यहां से जाओ तो ऐसो करियो 1-1 किलो माखन ले जाइयो। तो गोपी बोली मैया तू कहा लगा अकेलो आवे, तेरो छोरा तो बंदरन को यार है। तेरे छोरा ने चोर मंडली तैयार कर रखी है, लाखों की संख्या में है या के चोर। जितने भी ब्रज के ग्वाल वाल हैं सब याके चोर हैं, सब याके ग्रुप के आदमी हैं। अब महाराज मैया घबराई। एक गोपी तो बोली मैया तेरो छोरा हमारे घर में आवे, मटकी फोड़ दे कोई दिक्कत ना, माखन फैला दे कोई दिक्कत ना है, पर मैं काले या को रोज इंतजार करूं जो कहे मैं तेरे घर को माखन खाऊंगा और हम माखन देवे वाकू राजी राजी कटोरा में पकड़ा दे फिर भी मटकी तोड़े। वहां से कहा परेशानी है। तो मैया बोली वह छीके पे लटका दे करो। बोल हाँ तेरो छोरा सीधो ना है, देखवे में सीधो बड़ो खोटो है ही। कैसे? बोल ग्वाल पे ग्वाल, ग्वाल पे ग्वाल, ग्वाल सबसे ऊपर सरदार खड़े हैं जाए और आराम से मटकी उतारे। मैया बोली ऐसा करो भाई, मटका है और छीके पे ऊपर पेड़ पे बांध दो, ऊपर की डारी पे। अरे मैया तेरो छोरा बंदर बन के चढ़ जाए ऊपर और ऊपर से धड़ाम से न मटकी फेंक दे, माखन फैल जाए आंगन में, खूब चकाचक चाट चाट के खामे हैं। ये इतने पागल है रहे तेरे बालक। और ये जितने भी सखा खड़े हैं ना ये सब वही के हैं। अब महाराज मैं कन्हैया घबरावे लग गए, इतने गवाह देवे वारे गवाही दे रहे हैं और मजिस्ट्रेट तेरा क्या हाल करेगा आज। हाँ एक गोपी बोली मैया तेरो छोरा हमारे घर में आयो, हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान चौकी पे बैठा रखे, तेरो छोरा हमारे घर में आयो। भगवान तो नीचे पटक दिए, चौकी पे बैठो और हमसे बोलो हम हैं सत्यनारायण भगवान, हमने तुम्हारे छोरा मारो थप्पड़, भाग यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे भगवान। अब मैं तो रसोई में पुआ पकौड़ी बना रही, पर तेरो छोरा पता नहीं कब कब में आयो और भगवान तो नीचे पटक दिए, वहाँ की जगह पे गोरे गोरे रंग के 2 पिल्ला बैठा दिए। और हमसे बोलो भाभी चौकी पे सत्यनारायण भगवान के पिताजी बैठे, उनको पूजन करियो। और जैसे चौकी पे नजर गई, अरे राम राम पिल्ला बैठे गोरे गोरे रंग के। आहा एक गोपी बोली मैया मेरे घर में कल उत्सव मनायो, तेरो छोरा आयो, हमारे रिश्तेदार मेहमान आए, उनके बीच में बैठो। बोल हम रिश्तेदार हैं, हम ही मेहमान हैं, हमको भोजन कराओ। हमने तेरे छोरा को कान पकड़ो और भाग यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे मेहमान। मैं पूरे दिन इंतजार करती रही कि तेरो छोरा अब आवे, आयो नहीं, पर रात में आयो। एक पलंग पे मैं सो रही, दूसरे पलंग पे पति देवता सो रहे और मेरी लंबी चुटिया पकड़ के छोर और दाढ़ी से खींच के बांध दी। पति देवता की दाढ़ी और मेरी चुटिया ऐसी गांठ मारी मजबूत, और हमारे पति देवता की कान में जाके जोर जोर से बोलो हौवा, और हौवा को नाम सुनो पति देवता एकदम से खड़े हुए, अंधेरों वैसे हेरो। और मैं खिंची चली जा रही हूँ, अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो बोली भूतनी कहां से आ गई।
पर भूत भूतने के चक्कर में 75% दाढ़ी परमेश्वर की हमारी उखड़ गई और अब तक परेशान है वो। पर जब तेरो छोरा भक्तो नजर आयो ना, तो जब कहीं मैंने तो सबसे बड़ा हुआ तो वो जा रो। हाँ, ऐसी बदमाशी करे तेरो छोरा। अब कन्हैया थर 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 कांपने लग गए। क्यों कन्हैया तू ऐसी करे? अब कन्हैया क्या क्या कह रहे हैं? इनको पतियारो करे मैं तस करे ये साह। ये तो साहूकार बन रहे, मुझको चोर बता रखा है। और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन देंगी ना ब्याह। मैया ने एक थप्पड़ लगा दायरी का, यहाँ खानदान बिगड़ रहा तो ब्याह की पड़ी है। हमारे पूरे खानदान में आज तक कोई चोर ना हो, तू चोरी करे, मटकी फोड़े, तुझे शर्म नहीं आती? गोपियां बड़ी खुश हो गई, आज लाला परमेश्वर पिट रहे हैं। बताइए, एक गोपी बोली लाला कभी मेरे घर में चोरी करके बता, तब जानू मैं तो है। और देख गजब की बात का नहीं है, भाई के घर में चोरी करने पहुंच गए। वह गोपी ने कहा इंतजाम कर रखो, मटकिया के नीचे घंटी लटका रखी। भगवान जाके बोलो, आहा भगवान ने देखा हो, बड़ो इंतजाम करो। भाभी ने घंटी से हाथ जोड़ के बोले बजना मत। घंटी बोली ना बजेंगे, ना बजेंगे। आराम से घंटी उतारी, मटकी उतारी, ग्वाल वालन को सबन को माखन खिला दियो। अब उंगलियों में माखन लगा रह गया, और जैसी उंगली मुंह में दई सोई घंटी अपने आप बज गई। धमसी ना करके गोपी ने पकड़ लिया, चल अब तेरी पिटाई करवाऊंगी। कन्हैया बोले तू काय को बजी, तो मना करी ना। तो घंटी बोली महाराज क्षमा करें, पुजारी जब भोग लगावे वाते पहले घंटी बजावे, और जब भोग लग जाए तब तो घंटी जरूर बजे। लोगों ने पता कैसे चलेगी? कन्हैया बोले तेरे घंटी के चक्कर में पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है। आओ खींचे ले जा रही है महाराज। सवेरे का समय था, घूंघट लगा रखा था, बड़ी परंपरा है हमारे ब्रज में। सामने से वही गोपी के पति आ रहे। कन्हैया बोले भैया बचा ले, नहीं आज बढ़िया मेहमानबाजी होने वाली है मेरी। तो कन्हैया को इशारा कर दिया, तू कछु इंतजाम तू कर, कछु मैं करूं। तो कन्हैया ने क्या बहाना बनाया, भाभी ये मेरी कलाई दुख रही है, दूसरा हाथ पकड़ लो। अब देखो गजब की बात, दूसरा हाथ पकड़वावे के चक्कर में वही के खसम को हाथ पकड़ा दियो, और भाज के कन्हैया अपने महल में पहुंच गए। पलंग पर जाके सो गए। मैया झाड़ू लगा रही, गोपी लेके पहुंची और बोली यशोदा, ओ यशोदा सुन रही हो का? बोले हाँ। बोलो तेरे छोरा को आज रंगे हाथों पकड़ो है। मैया बोली दारी की पहले यूं तो देख रहा तेरो छोरा है कि मेरो छोरा है, हटा पहले घूंघट है। और घूंघट हटा के देखा तो वाकई पति परमेश्वर तुम कब आए? पति ने कहा तू शर्म ना लगे, नंद के छोरा के पीछे पड़ी रही हो तुम, हैं? चलो यहां से। इतने में कन्हैया बाहर आ गए। कन्हैया ने अंगूठा दिखाया गोपी को, आंख मुचकावे, जीव दिखावे, कछु बिगड़ो कछु ना बिगड़ो। कहने का तात्पर्य है कन्हैया इतने नटखट हैं महाराज। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बार यशोदा मैया सवेरे 4 बजे दही चला रही। दही कौन सी मटकी में? ददिया सास के जमाने की मटकी, 1.25 मन की। हाँ, दही चला रही थी। अच्छा, मैयाओं को बड़ा प्रेम होता है रसोई के सामान से। हाँ, चकला, बेलन, लोढ़ी, चिमटा, इनसे बड़ा प्रेम होगा मैयाओं का। इनके रसोई घर देखना कभी, गिलास पे गिलास, गिलास पे गिलास टंगे मिलेंगे। हाँ, जिस घर में बेटी होती है, पत्नी होती है, माँ होती है महाराज, वो घर साफ सुथरा मिलेगा। और जा घर में भैया ना कोई बेटी, ना मैया, ना पत्नी, कोई ना हो, वाकों का हाल होगा। बाथरूम को सामान रसोई घर में, रसोई को सामान बाथरूम में, और भगवान बेचारे खटिया के नीचे पड़े मिलेंगे। घर को संभालना केवल स्त्री जानती है, याद रखें, क्योंकि घर की मालकिन होती है महाराज। बोलो प्रेम से राधे राधे। मटकी चला, ऐसे दही चला रही थी। इतने में कन्हैया जी पहुंच गए। मैया माखन लूंगा। मैया ने देखा हो मेरे लाला आयो है, माखन पहले चला तो बोलना, चलाओ चाहे मत चलाओ, मैं तो अभय लूंगा, ताजा लूंगा और अभय लूंगा। भगवान रूठ गए। भगवान से कहा लाला तू माखन कल को दे दू। बोलना कल का नहीं लूंगा, परसों का भी नहीं लूंगा, अभय लूंगा, ताजा वाला लूंगा, अभय लूंगा। कन्हैया रूठ गए।
कई बच्चे होते जिनका मिजाज सवेरे से ऐसे हो जाता है। मैया बोली बेटा माखन को छोड़, मैं तो कुछ चंदा मामा ला के दे दूंगी। चंदा मामा ला के दे दूंगी। अब चंदा मामा का नाम सुना तो कन्हैया बोले मैया मैं तो अब चंदा मामा ही लूंगा। अब बताओ चंदा मामा कहां से लेके आ मैं? चंदा मामा दूर के। मैया घबराई। लेकिन सज्जनों उसी समय मैया बोली लाला तू चंदा मामा को छोड़, मैं तो को प्यारी सी बहू ले आऊंगी। कन्हैया बोले मैया मैं तो अब बहू लूंगा, मैं तो बहू लूंगा, बहू लूंगा, बहू लूंगा, ऐसे पाम पटकवे लग गए। अब महाराज इतना सुना, मैया ने सर पकड़ लिया, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या करें? मैया बोली कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले मैया ऐसी बहू चाहिए जाए मैं अपनी जेब में धर ले करूं। जब गाय बछड़े चरावे जंगल को जाऊं तो अपनी बहू संग ही ले जाऊं। बोलो प्रेम से राधे राधे। आजकल महाराज, आजकल तो पति परमेश्वर माताओं की जेब में होते हैं। पहले की परंपरा यह हुआ करती थी कि महाराज पहले ये होता था कि पत्नी पति के जेब में होती थी और आजकल पत्नी के जेब में पति होते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ी खुश हो रही हो आज तो, चंदा जैसा चेहरा खिल रहा है सबका कि महाराज जी आज बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। हाँ चिंता मत करो, हमारे मेहंदी जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज इतने में कन्हैया बोले मैया एक बात बता, तू दूध से प्रेम करे या अपने पूत से? अब भगवान परीक्षा ले रहे हैं। मैया बोली लाला मैं तो तोते प्रेम करूं। इतने में ग्वाल आयो, मैया चूल्हे पे दूध उफन रहा है। लाला को फेंका आंगन में, दूध को बचाने गई, लाला को आया गुस्सा, डंडा लिया, मटकी तोड़ दी, माखन माखन फैल गया। मैया को चाहे कितनों भी अर्जेंट काम लग रहा हो, ने जो पता चल जाए ना कि चूल्हे पे दूध उफन रहा है, चाय उफन रही है, खीर उफन रही है, 100 काम में छोड़ के भागे। स्वभाव हो मैया को। और मैया वापस आई तो माखन ही माखन देखा, महाराज घबरा गए, छड़ी लेकर के पीछे भागी, भगवान हाथ नहीं आमे। पर सज्जनों भगवान समझ गए बूढ़ी बड़ी मैया है, थक गई है, अपना हाथ मैया को पकड़ाया। मैया ने चल तो या बांधूंगी, उखल से बांधने का प्रयास किया जा रहा है पर 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जाती है। मैया ने कसम खाई चाहे पूरे ब्रज की रस्सी लानी पड़े पर बेटा तो बांध के ही मानूंगी। भगवान ने तुरंत अपनी संकल्प को त्याग दिया, खुद ही बंध गए। और जब तक मैया आई तब तक देखा भगवान बंधे पड़े। हाँ अब कन्हैया से बोल तू बंधो ही रहे। अब इधर माखन को इकट्ठा करने लग गई और उधर भगवान ने लीला करी क्या, यशोदा मैया के महल में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के वृक्ष और अशोक वृक्ष, दोनों के बीच में ऊकल फंसाया और वृक्ष टूट गए और उनमें से देवता निकले। वो कौन है? कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने भगवान की वंदना गाई और इतना ही नहीं, वंदना गा करके वो चले गए। जिनको जड़ वृक्ष होने का श्राप मिला था आज उनको सदगति मिली है। बोलो नंद के लाला की जय हो। उपरांत महाराज जब मैया को पता चला कि मेरो लाला के चारों तरफ तो वृक्ष टूटे पड़े, रोने लगी, क्षमा मांगने लग गई। और इसी मैया ने बहुत सुंदर आज सब ब्रजवासियों को बुला करके बोला हम या गोकुल में नहीं रहेंगे। तो आज गोकुल का त्याग किया सज्जनों और कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन को वास बोलो जा पास वह जमुना पटरानी, जो नित उठ के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजदान। चारों वेद बखान करे और संत मुनि मन ज्ञानी, यमुना यमदूतन टारते हैं भगतारते हैं श्री राधे करा। सज्जनों आज यमुना में आज जब वृंदावन में आए तो बढ़िया कुटिया बना करके रहने लगे। बलदाव भैया को मिला गाय चराने का मौका और कन्हैया को मिला बछड़े चराने का मौका।
जब गाय बछड़े ऐसे चराते तो सज्जनों समय के अनुसार भगवान ने वत्सासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया, एक अगासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया और एक धैनकासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया गधे के रूप में। धैनकासुर को किसने मारा था? बलदाऊ भैया ने। तो कन्हैया हंसने लग गई, वो शर्म नहीं आते, गधा मार दिया। तो ऐसे पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, कन भाई गजब कर दिया, बलदाऊ भैया ने गधा मार दिया, गधा मार दिया। अगले दिन कन्हैया के संग में बलदाऊ भैया गाय बछड़े चराने नहीं गए। तो आज भगवान अपने मित्रों को लेकर के यमुना जी के तट पे आ गए। कुछ मित्र बोले भैया कालिया नाग रहता है। भगवान कह रहे मनी मन में कालिया नाग के लिए तो लीला हो रही है। तो यमुना जी के तट पे जाकर के गेंद का बल्ले का खेल खेला महाराज, और ऐसा खेल, ऐसा छक्का मारा भगवान ने, गेंद पहुंच गई यमुना में। अब श्री दामा रोवे लगे, भैया गेंद लेके आओ, गेंद लेके आओ। कन्हैया बोले भैया या मैं यमुना में जानो पड़ेगा। श्री दामा बोले भैया यमुना में जाओ, चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ, पर गेंद लेके आओ। कन्हैया तुरंत यमुना में कूद गए और यमुना में जाकर के भयंकर कालिया नाग से युद्ध किया। 101 भड़ते कालिया नाग के, उनके फणों पे जाकर के भगवान ताता थैया नृत्य करने लग गए। कालिया नाग घायल हो गया। उनकी पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान बोले मांग लो क्या चाहिए। तो पत्नियों ने क्या मांगा? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो केवल आपके चरणों की रज हमें दे दो, बस। भगवान ने तुरंत कालिया नाग को स्वतंत्र किया। अब पत्नियां कहने लगी कालिया नाग से प्रणाम कर लो, जगत के स्वामी हैं। तो कालिया नाग ने कहा कि मैं क्यों प्रणाम करूं, मेरी गलती क्या है? अरे हमको सर्प किसने बनाया? इन्होंने। हमारे अंदर जहर किसने डाला? इन्होंने। हमको कामी क्रोधी किसने बनाया? इन्होंने। अरे सर्प को कितना भी दूध पिलाओ महाराज, जहर ही तो उगलेगा। तो बोल मैं तो तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा हूं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है ओम जय जगदी। ऐसा लग रहा है जैसे कालिया नाग भगवान की आरती गा रहे। जो बनाया सो आपने बनाया। भगवान बोले चलो ठीक है, हमने बनाया, आप हमारा आदेश तो मानोगे? बोल मानेंगे। तो आप यमुना को पवित्र करो, जहर को लेकर के यहाँ से निकलो और रमणक द्वीप में रहो। ये रमणक द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप है जिसका नाम है फिजी द्वीप। उसी फिजी द्वीप में महाराज सर्प ही सर्प रहते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। ये कालिया नाग आज यहाँ पर, इसने पूरे परिवार को लेके ये गया। यमुना पवित्र हो गई, पर एक गड़बड़ी होने लग गई। कौन सी? यमुना पवित्र हो गई तो ब्रज की गोपियां स्नान करने आती, निवस्त्र होकर के नहाती। कन्हैया कहते निवस्त्र होकर स्नान मत किया करो, पर कन्हैया के एक ना मानी। एक दिन कन्हैया ने क्या किया, गोपियों के वस्त्र चुराए, चुरा करके कदम की डाली पे बैठ गए। गोपियां नहा रही हैं और नहाती नहाती गोपियों ने देखा कि बहन देख हमारे कपड़े कहाँ चले गए। दूसरी गोपी बोली बहन नंद को छोरा ले गो। अरे नंद का छोरा कैसे ले जा सके, सवेरे सवेरे कहाँ थे आवे गो। तीसरी गोपी बोली बहन कदम की डाली पे देख कितनो तगड़ो पुष्प खिलो है। रंग बिरंगे कपड़े थे ना। और देखा तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। गोपी बोली नंद को छोरा बैठो है वस्त्र ने लेके। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हमको वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया बोले अब निकलो बाहर। अब कैसे निकले? चौथी गोपी बोली बहन ये तो संसार के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, हम जीव हैं, इनके सामने हम कितने भी वस्त्र पहन ले सब निवस्त्र के ही बराबर है। और ये इसकी उम्र कितनी है? 5.5 वर्ष की। 5.5 वर्ष के बच्चे के सामने माता निवस्त्र भी घूमे तो दोष नहीं लगता है। इसलिए तो भगवान ने वस्त्र की चोरी नहीं करी, आडंबर की पाखंड की चोरी करी। हाँ, हम इस चोला में रह करके चोरी करें, डकैती करें, झूठ बोलें, कपट करें तो ये चोला बदनाम होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये चोला है, नर्तन चोला है। और सज्जनों, नर्तन चोले में रह करके हम बुरे कर्म करें, अधर्म के मार्ग पर चलें तो यम के दूत इतना डंडा मारेंगे महाराज। ऐसा कहते हैं जिसमें ज्यादा मैल, कपड़े में ज्यादा मैल रहता है तो वो धोबी क्या करता, डंडा से टूटता है। तो आप सब सावधान हो जाओ। डंडा की कुटाई बढ़िया कि राम के नाम की साबुन की घिसाई बढ़िया।
तो डंडा पड़े वहां से पहले पहले राम नाम का साबन लगा लो और अपने शरीर को पवित्र कर लो। हाँ। एक गोपी बोली, कन्हैया यदि ये त्रिलोकीनाथ हैं, जगत के स्वामी, तो हमें कभी दर्शन कराओ अपने स्वरूप का। तो क्या बोले? बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तब मैं अपना दर्शन तुम्हें कराऊंगा, तुम सबको बुलाऊंगा। तो उन्हीं गोपियों को आदेश दिया जो यमुना स्नान करने आई थी। बताइए, वस्त्र वापस दिए, वस्त्रों को लेकर के आज चले आए वापस वृंदावन में घर पे। और महाराज अगला दिन आ गया अब दीपावली का। दीपावली का त्योहार बहुत सुंदर, बड़े प्रेम के साथ में पुआ पकौड़ी बन रहे थे। भगवान पहुंच गए मैया के पास। मैया पुआ उठाया, तुरंत फटकार लगाई, क्या कर रहा है? बोल पुआ तेरे लिए नहीं है, जय जय के लिए है। भगवान ने सोची मनी मन में, हमसे बड़ो जय जय कौन आए वो यहाँ। बाबा से पूछा तो पता चला इंद्र महाराज भगवान बन बैठे। तो उस इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर लीला करी। कौन सी लीला करी? गिरिराज पर्वत का पूजन कराने के लिए ब्रजवासियों को चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाया भगवान ने। बड़े चतुर चालाक है मेरे ठाकुर जी, ऐसे ही फंसा लेते हैं। हाँ, तो ऐसा फंसाया महाराज कि ऐसा करो, अब की बार आधे लोग इंद्र का पूजन कर लो, आधे लोग गिरिराज जी का पूजन कर लो। हम देखें किसको ज्यादा सुख मिलेगा, किसको ज्यादा संपत्ति मिलेगी। ब्रजवासी बोले भैया ऐसा कर, तेरे गिरिराज जी को पूजन कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, पर टूटी फूटी जैसी सेवा होगी तुम्हारे देवता को स्वीकार करनी पड़ेगी। बोल बिल्कुल। फिर बोल तुम्हारे देवता को साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। बोल बिल्कुल। और कोई संकट आ गया तो तुम्हारे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले हम ये वचन देते हैं। हाँ, तो स्वयं भगवान अपना पूजन कराने के लिए, ब्रज में कोई स्थान नहीं था, केवल गिरिराज जी का पूजन करने से अपना पूजन स्वीकार करवाया। क्यों? भगवान यदि स्वयं कहते ग्वाल वालों से कि मैं भगवान हूं, तो कहते हो बहुत देखे तेरे जैसे भगवान। तो इसीलिए अपना पूजन कराने के लिए भगवान ने गिरिराज नाथ को माध्यम बना करके ये पूजन करवाया है। सात सात शेर की करैया, पुआ पकौड़ी कचौड़ी बनाई, मीठे चावल बनाए, खट्टे चावल बनाए, खीर बनाई, दाल बाटी चूरमा, आहा, आपड़ पापड़ और झापड़। एक मिठाई है हमारे ब्रज में, जाको नाम है झापड़। झापड़ का हित कहें, जब कन्हैया और मधुमंगल जब आपस में जब खेलें तो मजाक ही मजाक में थप्पड़ मार दें चमाटो, तो बात कहें झापड़। बोलो प्रेम से राधे राधे। हैं? इतनी सुंदर महाराज लीला हो रही है। गिरिराज जी की तरफ सब चले जा रहे हैं। आइए कल के बारे में आप लोग सुन लें, आप प्लीज। कल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ। कल रुक्मणी जी का विवाह है, याद रखें आप लोग। और सज्जनों याद रखना, कल रुक्मणी का विवाह है। आप लोग सब जानते हैं विवाह में कन्यादान में क्या क्या देते हैं। सूट सलवार देते हैं, साड़ी जो भी देना चाहें हैं, और जो भी कोई आइटम भी देना चाहें आइटम भी दे सको। काऊ को मन करे मोटरसाइकिल देवे को तो मोटरसाइकिल दे दीजिए, हवाई जहाज दे दीजिए, कोई मना कर जाए तो गारंटी है। हेलीकॉप्टर दे दे तो बहुत बढ़िया, यहीं से चला ले जाएंगे, आराम से वृंदावन उतरेंगे। हाँ, और कल सुनो, कल हमें बाराती तुम्हें घराती, तुम बेटी बारे हम बेटा बारे। हम बेटा बारे तुम बेटी बारे। ये जो आए ना बाराती, गिने चुने बाराती आए यहाँ, 3 तो ये बैठे, एक तो धंगई थे घराती बाराती बन रो नऊ है जो। हाँ, अरे लीलो खच्च कुर्ता पहन रहा है क्यों आज। शाबाश, क्या बात है। ये बैठे हैं बाराती, और हम बाराती इनके सबसे बड़े बाराती। हम तो समधीन के लाइन में हैं महाराज। काके करे, मोटी मिलनी तो हमें मिलनी चाहिए हैं। तो कल खूब सुंदर भगवान का विवाह होगा, शाम की शादी का दर्शन करोगे आप लोग। कल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पधारें। और देखो हाथ जोड़े की बात है, सोनो चांदी पहन के मत आओ भाई। हाँ, नकली ने पहन के आ जाओ, असली में का रखो है। हाँ, सोनो चांदी लानो तो खूब दान करो, कोई मना कर जाए तो गारंटी है। कन्यादान करो खूब। तो कल कन्यादान करोगे खूब बढ़िया से बढ़िया, चढ़ बढ़ करके, ताकि मैं भी याद रखूँ। हाँ, कि भाई मैं रोहतक कथा करने गया था, माताओं ने खूब सहयोग दिया। हाँ, यह बात को ध्यान रखियो। कल बहुत सुंदर लीला होगी।
बहुत सुंदर भगवान का विवाह होगा। अब गिरिराज जी का पूजन होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गिरिराज जी का पूजन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। हाँ, केवल आगे से एक एक करके आएंगे। पहले जितने महापुरुष हैं आप आगे आ जाएं। आज के यजमान खड़े हो जाओ, आज इन्होंने पूजन करवाया था। हाँ, संकल्प कराओगे तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, अपना एड्रेस और अपनी जो भी मनोकामना हो वो करके और अर्पण करते जाना। कुछ पात्र रख लो वहां पर दक्षिणा के लिए। देखो, गिरिराज जी का पूजन होता है तो दक्षिणाम समर्पयामि ही, याद रखें आप लोग, चढ़ाते रहिए कछु अपनी इच्छा अनुसार। हाँ, और मैयाओ इधर पूजन होता रहेगा, ऐसे परिक्रमा लगा के वापस अपने अपने स्थान पे बैठते जाएंगे। यह बात को ध्यान रखियो, धक्का मुक्की बिल्कुल मत करिए करो। हाँ, धक्का मुक्की ऐसे करें जैसे समोसा बट रहे हो, कि हमको मिलेगा ही ना। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, बड़े प्रेम के साथ में, और भोग भी थोड़ो थोड़ो ही लगाई हो। हाँ, ने कब्जी है जाएगी हमारे लाला के, ने 100 छोरा है। 3 बार विष्णु विष्णु बोल दो, माथे से लगाओ, और 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, और आपके मन में जो भी कोई कामना हो, पुत्र की, धन की, सुख की, वैभव की, और ऐसे गिरिराज जी की तरफ नौछावर करके अर्पण करते जाएंगे और भोग लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाएंगे। हाँ, और ऐसे, हाँ 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 हाँ, और मेरा निवेदन है ऐसे फिर आप लोग परिक्रमा लगाएंगे। एक परिक्रमा लगा कर प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा माताओं से, आपकी रेलगाड़ी जब चालू है जाए ना महाराज, फिर तो पूरा स्टेशन हिल जाए। तो मेरा निवेदन है, मैं इशारा करते जाऊंगा और आप लोग पूजन करते जाइए। ठीक है, मेरे इशारे पे होते रहेगा सब काम। हाँ, अभी सब बैठे रहो। मैया बैठ जाओ ना। ओ मैया, मैया जी आप बैठ जाइए ना। मैया तो चंडीगढ़ से चल के आ रही है सीधी। ए बैठ जाओ, और अन्यथा जान होने का, बैठ जाओ। हाँ, आगे बढ़ते जाओ जी, नौछावर करते जाओ, प्रणाम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हाँ, अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। आगे बढ़ते जाओ अपने आप ही। दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी खोलेंगे शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुँच जाए, गिरधारी खोलेंगे शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी खोलेंगे शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी खोलेंगे शीश झुकाए। दंडौती कर मन में न डर, दंडौती करे मन में न डरे। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी करें। सब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा करके। अर्पण करके तन मन धन,
राधे साथ करो साथ। गिरधर का घर ध्यान मेरा पूछरी का लौटा स्थान। चले है मन में गिरधर का घर ध्यान मेरा पूछरी का लौटा स्थान। चले है मन में गिरधर का घर ध्यान मेरा पूछरी का लौटा स्थान। चले है मन में गिरधर का घर ध्यान मेरा पूछरी का लौटा स्थान। जतीपुरा में आए के जतीपुरा में आए के चढ़ दूध मन हर्षाए के चढ़ दूध पान हर्षाए के। अरे भक्ति भाव को तोल के देंगे पर कम्मा तोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब महाराज की। देखो एक बार जोर से जयकारा लगायो। हाँ राज महाराज की जय हो। आवाज नहीं आ रही। राज महाराज की शीतला मैया की जय हो। अरे राधा कुंड पर राधा का ध्यान मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान मानसी गंगा को भी करें स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मानसी गंगा को भी करें स्नान। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान मानसी गंगा को भी करें स्नान। अरे पावन होगी जब आत्मा पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के देंगे पर कम्मा टोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी आए माने मेरो दुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी आए माने नाच लो लाल महाराज में। अरे चंपा भी जाए रही चमेली भी जाए रही चंपा भी जाए रही चमेली भी जाए रही। अरे लड़का भी जाए रही विशाखा भी जाए रही लड़का भी जाए रही विशाखा भी जाए रही। प्रेम से लोग लगाओ मेरे भी आए माने मेरे मतवा
देखो ये गोपी क्या कर रही है। गोवर्धन के टिकट कटा दे मेरे बालम, गोवर्धन के टिकट कटा दे मेरे बालम। अरे बैठे रेल में जाऊंगी हमारा शाम करने के, बैठे रेल में जाऊंगी मेरा शाम करेगा। बैठे रेल में जाऊंगी हमारा शाम करने के, बैठे रेल में जाऊंगी हमारा शाम करने के। चलो भक्तो चलो भक्तो चलो भक्तो, चलो भक्तो चलो भक्तो चलो भक्तो, चलो भक्तो चलो भक्तो चलो भक्तो, चलो भक्तो चलो भक्तो चलो भक्तो। चंपा भी जा रे चमेली भी जा रे, चंपा भी जा रे चमेली भी जा रे, हो चंपा भी जा रे चमेली भी जा रे, हो चंपा भी जा रे चमेली भी जा रे, चंपा भी जा रे चमेली भी जा रे। और मैं कैसे रह जाऊंगी ओ मेरे गाना बुलावे, मैं कैसे रह जाऊंगी मेरे गाना बुलावे। मैं तो बैठ रेल में जाऊंगी मेरा गाना न मान, बैठ रेल में जाऊंगी मेरा गाना न मान। राधा रानी मेरी है, रानी मेरी है, राधा रानी मेरी है, राधा रानी मेरी है, तेरे हो बरसानो राधा रानी मेरी है, तेरे हो बरसानो राधा रानी मेरी है, तेरे हो बरसानो।
बरसानो राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसानो राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसानो। कोई कहे बेजुबान दुलारी, कोई कहे बेजुबान दुलारी, बेजुबान दुलारी, कोई कहे बेजुबान दुलारी, और कोई कहे तीरथ की कुमारी, कोई कहे तीरथ की कुमारी, कोई कहे तीरथ की कुमारी, कोई कहे तीरथ की कुमारी। सीधा बहन मेरी है, सीधा बहन मेरी है, ये हो बरसानो राधा रानी मेरी है, ये हो बरसानो राधा रानी मेरी है, ये हो बरसानो। दिन देखी मैंने जीवन में, दिन देखी मैंने जीवन में, दिन देखी मैंने सीने जीवन में, दिन देखी मैंने सीने जीवन में, दूसरे दिन देखी मैंने गहवर वन 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 में। तो सखियों ने घेरी है, और सखियों ने घेरी है, जेरो है बरसानो राधा रानी मेरी है, जेरो है बरसानो राधा रानी मेरी है, जेरो है बरसानो। भैया भी ले लो सामान भी ले लो, 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 अरे बंदे मेरे खाने भी ले लो, बदले बेटा है मेरे खाने भी ले लो, ये रात की घेरी है, ये रात की घेरी है, सभी ऊपर हाथ करेंगे, सभी ऊपर हाथ खड़े करेंगे और ताली बजाते हुए। राधा रानी मेरी है, राधा रानी मेरी किसी काली माई और सभी भक्तों खड़े हो जाओ आरती
आरती के लिए, क्योंकि आरती का समय हो चुका है। कल के बारे में बताता हूँ, कल है ठाकुर जी का, कल है ठाकुर जी का विवाह, और सभी को आपको अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के आने हैं। कन्यादान के लिए सामान भी लाने हैं। कैसे कैसे सामान? मोटर गाड़ी लाओ, अच्छी अच्छी सी साड़ी लाओ, और आके खूब नाचो गाओ, और प्यारे प्यारे धूम मचाओ। आरती के लिए खड़े हो जाओ जल्दी से। भैया लक्ष्मण, ये जो जान रहे हो तुम भजन गा रहे हो अभी, स्पष्ट कह दो, खड़े है जाओ। महाराज जी ये सगरे पहचान रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भले गलत कह रहा हूँ या समझ बेकार कह रहा हूँ या अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल की भावना नहीं समझ रहे हैं ये लोग। भैया पंखा बंद कर दो, पंखा।